हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंबशन क्या होता है, व्हाट इज कंबशन। फिर हमने देखा था कि कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होती है, किसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं और किसको हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है फॉर कंबशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होना बहुत जरूरी है। कंबशन के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस होना बहुत जरूरी है। सेकंड हमारे पास कंडीशन थी कि प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन होने के लिए उसका सपोर्टर होना जरूरी है, जैसे कि या तो एयर होनी चाहिए या ऑक्सीजन होनी चाहिए। थर्ड था कि हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को जो हम हीट करेंगे तो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसको हीट करना जरूरी है। तो आज हम इन तीनों कंडीशंस को डिटेल में देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन है combustible substance. The presence of a combustible substance is necessary for combustion to take place. combustible substance का होना जरूरी है combustion होने के लिए। अगर combustible substance ही नहीं होगा तो combustion नहीं होगा। So when fire starts in a room, we remove all the combustible substance. अगर किसी कमरे में आग लग जाती है तो हम वहां से जो भी combustible substances होते हैं उनको हटा देती है। जैसे कि वुडन फर्नीचर, लकड़ी, जो कि लकड़ी कंबस्टिबल सब्सटेंस होती है, हम उसे हटा देते हैं। क्लोथ्स, बुक्स, पेपर, तो हम सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस को उस रूम से हटा देंगे ताकि फायर जो आग है वो आगे ना बढ़े, आगे स्प्रेड ना हो। तो इसलिए जो भी प्रेजेंस है लार्ज नंबर की कंबस्टिबल सब्सटेंस की, बहुत ज्यादा है अगर वो भी हटा देंगे, कम है तो भी हटा देंगे ताकि फायर और आगे ना स्प्रेड हो, आग बुझ जाए। ए कंबस्टिबल सब्सटेंस इज एक्चुअली द फूड फॉर फायर। एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो एक्चुअली में क्या है, फायर के लिए खाना है। मतलब कि जैसे कि फूड एनर्जी देता है जैसे ह्यूमन बींग्स को, मतलब कि शक्ति देता है काम करने की और टेंडेंसी को बढ़ाता है ह्यूमन बींग्स की। तो ऐसी जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होती है वो भी फायर के, जो आग लगती है उसकी टेंडेंसी को बढ़ाते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर हम कंबस्टिबल सब्सटेंस को जैसे कि वुड को, क्लोथ्स को, बुक्स को, पेपर को उधर से हटा देंगे तो आग भी कम हो जाएगी, आग और ज्यादा स्प्रेड नहीं होगी उस रूम में। ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास आता है सपोर्टर ऑफ कंबशन, की क्या क्या कंबशन के सपोर्टर हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कंबशन का सपोर्टर होता है एयर। हमारे आसपास एयर है, हवा है, वो कंबशन को बढ़ाता है, वो नेसेसरी होता है एयर कंबशन होने के लिए। तो जैसे कि क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में कि क्या क्या सपोर्टर हो सकते हैं कंबशन के लिए, जैसे कि एयर होती है। अगर हम फर्स्ट नंबर पे आता है, इफ बर्निंग चारकोल इज कवर्ड विद ए वेसल, इट स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम। अगर हम चारकोल जो हमारी जल रही है, कोयला जो हमारा जल रहा है, अगर हम उसके ऊपर कोई भी बर्तन ढक देंगे, किसी भी चीज से ढक देंगे, तो वो बंद हो जाएगा वो जलना। क्यों? क्योंकि एयर उधर से हटा दिया है हमने। ठीक है, उधर से सप्लाई जो हमने एयर की है वो कट ऑफ कर दी है, वो हटा दी है, इसलिए कि जो चारकोल होगा वो जलना बंद हो जाएगा। ठीक है। The charcoal fire gets extinguished after some time. Actually, when we cover the burning charcoal with a vessel, the supply of supporter of combustion, क्या है वो supporter of combustion? एयर है, क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई भी चीज ढक दी है तो एयर उधर से चली गई है एयर। तो इसलिए जो बर्निंग चारकोल है उधर से कंबशन जो सपोर्टर है एयर है वो कट ऑफ हो जाएगा, और जो बर्निंग चारकोल है उधर से वो बंद हो जाएगा, वो बुझ जाएगा। ठीक है। When the clothes of a person catch fire, अगर किसी भी पर्सन के जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, अगर वो आग पकड़ लेते हैं तो पर्सन इज कवर्ड विद ए ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश द फायर। तो अगर आपने देखा होगा कि किसी को भी आग लग जाती है उनके कपड़ों को, तो वो अपने ऊपर क्या करते हैं, कंबल से अपने आप को ढक लेते हैं, ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लेते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो अगर हमारे जो जल रहे हैं कपड़े, अगर हम उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देंगे तो एयर की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी, और अगर एयर की सप्लाई बंद हो जाएगी तो हमारे जो फायर है वो बुझ जाएगी। ठीक है।
From all the above examples, we find that when the supply of supporter of combustion, जो भी सप्लाई है सपोर्टर है कंबशन की, जैसे कि एयर है, अगर हम उस एयर की जो एयर है अगर हम उसके कट ऑफ कर देंगे किसी भी चीज से, या तो हम उसे ढक देंगे कोई भी, जैसे चारकोल जल रहा है, या फिर अगर किसी कपड़े पे आग लगी है तो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देंगे। किसी भी चीज में अगर हमारी आग लग जाती है या कंबशन हो रहा है, उसको हटाने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हमें एयर की कट ऑफ करना पड़ेगा, एयर को वहां से हटाना पड़ेगा। अगर कि कोई भी सपोर्टर कंबशन के लिए नहीं होता तो वो सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा, ठीक है। इफ हाउएवर देयर इज नो सपोर्टर ऑफ कंबशन लाइक एयर, देन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट बर्न, कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं जलेगा, इवन इफ इट इज हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, तब तक नहीं, तभी भी नहीं जलेगा, एयर नहीं होगी तो तभी भी नहीं जलेगा, चाहे हम उसको इग्निशन टेम्परेचर तक भी ले जाए तभी भी वो सब्सटेंस नहीं जलेगा, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। बिफोर ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन कैच फायर एंड बर्न, इट मस्ट बी हीटेड टू ए सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर बाय सप्लाइंग हीट फ्रॉम आउटसाइड। किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को जलने से पहले अगर वो फायर भी कैच कर रहा है या फिर वो जल भी रहा है, तो हमें उसको जलाने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उसे मिनिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा, सप्लाई देनी पड़ेगी हीट की, हमें आउटसाइड सप्लाई देनी पड़ेगी। कोई भी सब्सटेंस खुद तो जलेगा नहीं, किसी को भी अगर आप हीट दोगे तो वो सब्सटेंस जलेगा, तो इसलिए उसको मिनिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा उस सब्सटेंस को, उसको जलने के लिए। तो उसी को क्या कहते हैं, हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। The lowest temperature at which a substance catches fire and starts burning is called its ignition temperature. क्या होता है कि किसी को भी, हम किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए उसका लोएस्ट टेम्परेचर मिनिमम देना पड़ता है, तभी वो सब्सटेंस जलेगा। इट इज नेसेसरी टू हीट ए कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर सो दैट इट में अंडरगो कंबशन और बर्न। जरूरी है किसी भी सब्सटेंस को कंबशन करवाने के लिए, जलाने के लिए, उसको उसका मिनिमम टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। द इग्निशन टेम्परेचर पेपर का क्या क्या होता है, 233 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको इतनी हीट नहीं दोगे, 233 डिग्री सेल्सियस की आप इसको गर्माहट, इसको हीट नहीं दोगे, अगर इस पेपर को इतने डिग्री टेम्परेचर तक नहीं जलाओगे तो ये पेपर नहीं जलेगा। अगर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे पेपर को बर्न करोगे तो वो पेपर जलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका लोएस्ट टेम्परेचर इज 233 डिग्री सेल्सियस है। दिस मीन्स दैट ए पीस ऑफ पेपर हैज टू बी हीटेड, उसको एटलीस्ट इतना टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए उसको बर्न होने में। Combustible substance cannot catch fire as long as its temperature is lower than its ignition. अगर मान लो उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से लो होता है तो वो कंबस्टिबल सब्सटेंस जलेगा ही नहीं। जैसे कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर क्या है, 233 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इसको 100 डिग्री दे रहे हो, 200 डिग्री दे रहे हो, 230 दे रहे हो, वो पेपर जलेगा ही नहीं। जब तक 233 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा वो पेपर तब तक नहीं चलेगा। तो 233 डिग्री सेल्सियस उसका मिनिमम टेम्परेचर, उसका लोएस्ट टेम्परेचर होएगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। We usually apply a burning matchstick or lighter to make a substance burn. किसी भी सब्सटेंस को आप जलाने के लिए या तो आप माचिस का यूज करोगे या लाइटर का यूज करोगे। इसका मतलब क्या है, दिस बर्निंग मैचस्टिक सप्लाईज हीट, सप्लाई हीट कर रही है मैचस्टिक टू रेज द टेम्परेचर टू द सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड मेक इट बर्न। उसके इग्निशन टेम्परेचर को लाने तक के लिए सब बर्निंग मैचस्टिक क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। दिस विल बिकम क्लियरर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। क्या करा हमने, एक पेपर लिया, एक पीस ऑफ पेपर लिया, वो डज नॉट कैच फायर, उसको हमने जलाया नहीं है, रूम टेम्परेचर पे है, क्योंकि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है पेपर का वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तो अगर हम उसको बर्निंग मैचस्टिक से जलाएंगे तो ही वो जलेगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग मैचस्टिक हीट्स द पीस ऑफ पेपर। जो भी बर्निंग मैचस्टिक में जली हुई माचिस में उसके अंदर हीट है, वो हम उसको लगाएंगे पेपर को, और पेपर हमारा क्या करेगा, बर्न करेगा, क्योंकि उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हम उस सब्सटेंस को ले गए हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आता है सम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन।
किसी सब्सटेंस का लो इग्निशन टेम्परेचर भी हो सकता है और किसी सब्सटेंस का हाई इग्निशन टेम्परेचर भी हो सकता है। लो इग्निशन टेम्परेचर जो मतलब जल्दी जल जाए, जैसे कि पेपर, स्प्लिंटर्स ऑफ वुड, ड्राई ग्रास, व्हाइट फॉस्फोरस, क्लॉथ, अल्कोहल, केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी एंड बायोगैस। ये सारे सब्सटेंस जो है इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और ये इजीली जल जाते हैं। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire, जो आराम से जल जाते हैं, जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इन अदर वर्ड्स, ए सब्सटेंस विच इज इजीली सेट ऑन फायर, जो जल्दी से आग पकड़ ले, उनको क्या हम बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सम ऑफ द एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी भी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, और बायोगैस। इन सब का इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। द फ्यूल्स, चिल्ड्रंस फ्यूल्स का बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, उनको यूज करना बहुत डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि जरा सी आग लगते ही वो फायर कैच कर लेंगे, जरा सी हीट मिलते ही उनको आग लग जाएगी और वो आग बहुत खतरनाक भी हो सकती है। जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल का बहुत कम लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, कैरोसिन से कम होता है, इसलिए ड्यू टू इट्स वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर जो पेट्रोल होता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। उसको माचिस से जलाएंगे और इससे कई एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। दिस इज वाई पेट्रोल इज नॉट यूज इन स्टोव, जो हम अपने घर पे चूल्हा यूज करते हैं ना, स्टोव्स यूज करते हैं, इसलिए हम वहाँ पेट्रोल यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसकी जगह हम हाई इग्निशन टेम्परेचर वालों को यूज करते हैं, इसलिए कैरोसिन स्टोव यूज करती है जो कि स्मूथली चलता है और जिनका हाई इग्निशन टेम्परेचर है। पेट्रोल का लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, अगर हम वो यूज करेंगे तो वो फायर कैच कर लेगा और जो एक्सीडेंट कोज कर सकती है। फिर हमारे पास आते हैं जिनका हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, कोल, चारकोल, वुड, काउडंग, जिनको हम उपले बोलते हैं। इन सब्सटेंस का बहुत हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, इनको बहुत मुश्किल से आग लगती है। जिनका बहुत हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है उनको बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है, वो डायरेक्टली मैच स्टिक से बर्न नहीं हो सकती है। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन, वो खुद से आग नहीं पकड़ सकते रूम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि इनका कैरोसिन ऑयल और वुड का बहुत हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे आग नहीं पकड़ सकते। कोल का भी बहुत इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, कोल भी जल्दी से माचिस से आग नहीं पकड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्मॉल हीट प्रोड्यूस करेंगे माचिस से तो छोटी सी आग लग सकती है, छोटी सी हीट प्रोवाइड कर सकती है, वो सफिशिएंट नहीं होती कोल के इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में, क्योंकि कोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है। We know that it is difficult to burn heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. जो कि ग्रीन लीव्स होती है उनको हमें जलाना बहुत मुश्किल होता है, बल और जबकि ड्राई जो लीव्स होती है वो जल्दी से फायर कैच कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो द ग्रीन लीव्स कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर, ग्रीन लीव्स में बहुत ज़्यादा पानी होता है और ये जो पानी होता है ये ग्रीन लीव्स को अलाउ नहीं करता है उनके इग्निशन टेम्परेचर तक जल्दी पहुंचने में, इसलिए बर्निंग ऑफ ग्रीन लीव्स डिफिकल्ट हो जाती है। जबकि जो ड्राई लीव्स होती है उनके अंदर कोई पानी नहीं होता और वो जल्दी से हीट कर जाती है, अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है और उनमें फायर कैच इजीली हो जाती है। ठीक है? किसी सब्सटेंस का लो होता है इग्निशन टेम्परेचर और कई सब्सटेंस का हाई होता है। जिनका हाई होता है वो फायर कैच इजीली नहीं करते हैं और जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो फायर कैच इजीली कर लेते हैं और उसमें हमें खतरा भी होता है कई बार एक्सीडेंट्स होने का, क्योंकि जरा सी हीट देने पर वो फायर कैच कर लेती है और वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम पेट्रोल को हम अपने घरों में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि पेट्रोल का बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से फायर कैच करना इजीली हो जाता है। ठीक है? आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम। थैंक यू। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। इफ़ यू वांट
the notes of this video, go to the group description and download the Studify Success app to access the notes. Thank you so much.